नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे यू कैन हील योर लाइफ। यू कैन हील योर लाइफ प्रसिद्ध लेखिका और आत्म सहायता विशेषज्ञ लुइस हाय द्वारा लिखित एक प्रेरणादायक और जीवन बदलने वाली पुस्तक है जो पहली बार 1984 में प्रकाशित हुई। इस पुस्तक का मूल सिद्धांत यह है कि हमारे विचार और विश्वास हमारे जीवन की वास्तविकता को गहराई से प्रभावित करते हैं। यानी अगर हम अपने अंदर की सोच को बदले तो अपने जीवन के हर पल को बदल सकते हैं, चाहे वो स्वास्थ्य हो, संबंध हो या आर्थिक स्थिति। हमें मानना है कि हमारे शरीर में जो भी बीमारी उत्पन्न होती है वह हमारे मन में लंबे समय से जमी हुई नकारात्मक भावनाएं, अपराधबोध, क्रोध और आत्मस्वीकृति का परिणाम होती है। वह कहती है कि जब हम स्वयं से प्रेम करना सीख जाते हैं और अपने अतीत के घावों को क्षमा करके छोड़ देते हैं, तब चमत्कारिक रूप से हमारा शरीर और मन जीवन स्वस्थ और समृद्ध बन सकता है। यह किताब केवल शारीरिक उपचार की बात नहीं करती बल्कि पूर्व मानसिक और आत्मिक उपचार की दिशा में एक शक्तिशाली मार्गदर्शन देती है। लुइस हमें स्वीकार करने कहती है कि सकारात्मक विचारों, दयालु आत्म संवाद और दैनिक पुष्टि के जरिए अपने जीवन को नई दिशा देने की कला सिखाती। अगर आप अपने जीवन में परिवर्तन, आत्मस्वीकृति और अंदरूनी शांति खोज कर रहे हैं तो यह पुस्तक आपके लिए अमूल उपहार हो सकती है। भाग 1, मूल दर्शन 1, मन शरीर संबंध। लुइस इस पुस्तक में स्पष्ट रूप से बताती है कि हमारे विचार, भावनाएं और आंतरिक विश्वास हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को गहराई से प्रभावित करते हैं। उनका मानना है कि शरीर में होने वाली अधिकांश बीमारियां मानसिक या भावनात्मक कारणों से उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति लंबे समय तक अपराध बोध से ग्रस्त रहा तो यह भाव शरीर में बीमारी को जन्म देती है। इसी प्रकार दबी हुई नाराजगी, अस्वीकृति का डर और आत्मघृणा जैसे भाव ही माइग्रेन, पीठ दर्द, कैंसर और दिल की बीमारियों जैसे गंभीर रोगों का कारण बनती है। लुइस का मूल मंत्र है, आपका शरीर आपके विचारों का प्रतिबिंब है। यानी अगर आपके अंदर नकारात्मक सोच है तो उसका प्रभाव आपके शरीर पर साफ दिखेगा, और यदि आप अपनी सोच को सकारात्मक, स्वीकार्य और प्रेम पूर्ण बना लेते हैं तो शरीर स्वतः ही स्वास्थ्य की ओर बढ़ने लगता है। पुस्तक यह भी सिखाती है कि स्वस्थ जीवन के लिए जरूरी है कि हम अपने मन की सफाई करें। पुराने जख्म, बचपन की चोटें, आत्मगालिन और डर को पहचाने और उन्हें छोड़े। लुइस मानती है कि जब हम खुद से प्रेम करना सीख जाते हैं और खुद को पूरी तरह स्वीकार करते हैं तभी असली उपचार शुरू होता है। यह भाग हमें यह समझने की कोशिश करता है कि बीमारी केवल शरीर की नहीं बल्कि सोच की भी होती है, और सोच को बदलकर हम चमत्कारी रूप से अपने जीवन को भी ठीक कर सकते हैं। 2, आत्म प्रेम और आत्म स्वीकृति। लुइस हाय के अनुसार स्वयं से प्रेम करना ही असली उपचार की शुरुआत है। यह पुस्तक का दूसरा भाग इसी गहराई से जुड़ा है कि कैसे आत्म प्रेम और आत्म स्वीकृति से हम अपने जीवन को पूरी तरह से बदल सकते हैं। अक्सर हम खुद को अपने दोषों, असफलताओं या समाज की अपेक्षाओं के आधार पर जज करते हैं। हम खुद को पर्याप्त नहीं समझते हैं, पर्याप्त सुंदर नहीं, पर्याप्त सफल नहीं या पर्याप्त योग्य नहीं। लुइस कहती है कि यह आत्मा नकारात्मकता हमारे भीतर गहरी चोट छोड़ती है जो धीरे धीरे हमारी ऊर्जा को खत्म करती है और हमें बीमार, निराश और दुखी बनाती है। जब हम अपने आप को बिना शर्त स्वीकार करना शुरू करते हैं अपने अतीत, कमजोरियों और गलतियों के साथ, तब हमारे भीतर एक भीतरी शांति और शक्ति जन्म लेती है। आत्म स्वीकृति का मतलब है कि हम खुद को वैसे ही स्वीकार करें जैसे हम हैं, बिना किसी शर्म या तुलना के। लुइस यह भी कहती है कि मैं खुद से प्रेम करता हूँ जैसे सकारात्मक पुष्टि, अफर्मेशन के बारे में दोहराना से हमारे अवचेतन मन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। धीरे धीरे यह भाव हमारी सोच, व्यवहार और स्वास्थ्य में बदलाव लाने लगता है। इस भाग का मूल संदेश है, अगर आप चाहे तो दुनिया आपको स्वीकार करे
और प्रेम दे, तो पहले खुद को अपनाना और प्रेम करना सीखे। आत्मा प्रेम कोई अहंकार नहीं है, यह आत्मा की देखभाल है। 3. माफी और अतीत से मुक्ति। लुईस हाय के अनुसार हमारे जीवन में जब तक माफी नहीं होती तब तक सच्चा उपचार संभव नहीं है। बहुत से लोग अपने अतीत की घटनाओं, दुखों, अपराध बोध या किसी के प्रति गहरे गुस्से को अपने भीतर दबा कर रखते हैं। ये नकारात्मक भावनाएं धीरे धीरे हमारी मानसिक और शारीरिक ऊर्जा को जकड़ लेती है और रोगों, तनाव और दुख का कारण बनती है। लेखिका बताती है कि जब हम किसी को क्षमा नहीं कर पाते या खुद को क्षमा नहीं कर पाते तो हम उसी पुराने दर्द में फंसे रह जाते हैं। यह अटकी हुई ऊर्जा हमें आगे बढ़ने नहीं देती। लुईस यह स्पष्ट करती है कि माफी देना किसी को सही ठहराना नहीं है, बल्कि यह खुद को उस बोझ से मुक्त करना है जो एक तरीका है जिसे हम वर्षों से ढो रहे हैं। आत्म क्षमा, सेल्फ फॉरगिवनेस भी उतनी ही जरूरी है जितना दूसरों को माफ करना। हम सभी से गलतियां होती है और खुद को बार बार दोष देना आत्मा और गहराई से चोट पहुंचाता है। जब हम खुद को माफ करते हैं तो हम अपने आप से दोस्ती करना शुरू करते हैं और वही सच्चे बदलाव की शुरुआत है। लुईस कहती है कि क्षमा भावनात्मक कैद से निकलने की कुंजी है। यह हमें स्वतंत्रता, शांति और सशक्तिकरण की ओर ले जाती है। तो हमने इस भाग में सीखा, अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो अपने अतीत को धन्यवाद दीजिए, माफ कीजिए और प्रेम के साथ विदा कीजिए। भाग 2, पहचान, चुनौती और बदलाव। चैप्टर 4, पुराने विश्वासों की पहचान। लुईस हाय बताती है कि हमारे जीवन की अधिकतर सीमाएं हमारे पुराने और नकारात्मक विश्वासों की देन होती है, जिन्हें हम बचपन से अनजाने में अपनाया होता है। यह विश्वास हमें समाज, परिवार, स्कूल, धर्म या अनुभवों के जरिए धीरे धीरे सिखाए जाते हैं। उदाहरण के लिए, मैं योग्य नहीं हूँ, पैसा पाना मुश्किल है, मैं प्यार के लायक नहीं हूँ या गलतियाँ करना शर्मनाक है। ऐसे कई विचार हमारे भीतर गहराई से बैठे जाते हैं। हाय के अनुसार इस पुराने विश्वासों को पहचान करना ही पहला और सबसे जरूरी कदम है, क्योंकि जब तक हम यह नहीं समझते कि हमारे जीवन की रुकावटें किस सोच से आ रही है, तब तक हम उन्हें बदल नहीं सकते। कई बार ये विचार इतने स्वाभाविक लगते हैं कि हमें उन्हें कभी चुनौती ही नहीं दी, लेकिन लुईस हमें जागरूक बनाना चाहती है। जो विश्वास हमारे आत्ममूल्यों को गिराते हैं वे सत्य नहीं है, वे केवल सीखे गए विचार है। और अच्छी बात यह है कि सीखे गए विश्वासों को बदला भी जा सकता है। पुस्तक हमें आत्मनिरीक्षण की प्रेरणा देती है। क्या यह विश्वास मेरी मदद कर सकता है या मुझे रोक रहा है? यह प्रश्न हमारी सोच को बदलने की दिशा में पहला कदम है। इस भाग का मुख्य संदेश है, आप वह नहीं है जो आपको बताया गया है, आप वह है जो आप चुनते हैं बनने के लिए। पुराने विश्वासों की बेड़ियां तोड़कर ही हम सच्ची स्वतंत्रता और आत्म प्रेम की ओर बढ़ सकते हैं। भाग 5, क्या यह सच है? मानसिक विश्वासों की जांच। लुईस हाय इस भाग में एक बेहद शक्तिशाली प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करती है। क्या यह सच है? यह प्रश्न हमारे भीतर जमे पुराने विश्वासों और सोच के पैटर्न को चुनौती देने का पहला और आवश्यक कदम है। अक्सर हम ऐसे विचारों को सच मान लेते हैं जो हमारे आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को कमजोर करते हैं, जैसे मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे कोई प्यार नहीं करता या मेरे पास कभी पर्याप्त पैसा नहीं होगा। लुईस कहती है कि ये विचार शायद कभी हमारे बचपन में परिवार या समाज से आए हो, लेकिन हमें उन्हें बिना सवाल किए स्वीकार कर लिया है। अब समय है कि उन्हें जांचें और परखें। जब भी आपके मन में कोई नकारात्मक विचार आए तो खुद से पूछे, क्या यह विचार सच है या मेरे पास इसका कोई ठोस प्रमाण है? क्या यह सोच मुझे आगे बढ़ रही है या रोक रही है? इस तरह के सवाल
हमारे भीतर एक आंतरिक जागरूकता पैदा करते हैं जिससे हम अपनी मानसिक सीमाओं को पहचान सकते हैं और उन्हें बदल सकते हैं। तो इस प्रक्रिया को सोच की सफाई कहते हैं, जिसमें पुराने अप्रासंगिक या नुकसानदायक विश्वासों को हटाकर सकारात्मक और सशक्त विचारों की जगह दी जाती है। सच इस भाग का सार यह है कि हर विश्वास जो आपको दुख, भय और असफलताओं की ओर ले जा रहा है, जरूरी नहीं है कि वह सच्चा हो। आप हमेशा उसे बदल सकते हैं। चैप्टर 6 आप क्या करेंगे? सकारात्मक बदलाव के लिए व्यवहारिक कदम। लुईस इस अंतिम चरण में पाठकों को केवल विचारों तक सीमित नहीं रखती, बल्कि उन्हें व्यवहारिक कदम उठाने के लिए प्रेरित करती है ताकि आंतरिक परिवर्तन जीवन में सकारात्मक हो सके। उनका मानना है कि सिर्फ सोच बदलना परिवर्तन नहीं, बल्कि उसे रोजमर्रा की क्रियाओं में बदलना जरूरी है। सबसे प्रभावशाली तरीका है दर्पण कार्य, मिरर वर्क। लुईस कहती है कि हर दिन आईने में देखें और अपनी आंखों से आंख डालकर खुद से पूछे, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, मैं खुद को पूरी तरह स्वीकार करता हूँ। यह अभ्यास आपके अवचेतन मन को यह बताता है कि आप स्वयं के मित्र हैं, न कि आलोचक। समय के साथ यह आत्मसंवाद आपकी आंतरिक नकारात्मक को पिघला देता है। दूसरा अभ्यास है प्रतिज्ञान, अफर्मेशंस। इनमें ऐसे वाक्य शामिल होते हैं, मैं स्वस्थ हूँ, मैं समर्थ और योग्य हूँ, मैं प्रेम और समृद्धि को आकर्षित करता हूँ या करती हूँ। इन वाक्यों को प्रतिदिन लिखना, बोलना या सुनना हमारे अंदर गहरे बैठे नकारात्मक विश्वासों को सकारात्मक विचारों से बदलने का शक्तिशाली माध्यम बन सकता है। लुईस यह भी जोर देती है कि नियमितता और धैर्य अत्यंत आवश्यक है। यह परिवर्तन एक दिन में नहीं आता, लेकिन रोज थोड़ा थोड़ा अभ्यास करने से जीवन में बड़ा बदलाव आता है। इस भाग का सार, ज्ञान तभी शक्ति बनाता है जब आप उसे अपने जीवन में लागू करते हैं। चैप्टर 7 प्रतिरोध और चुनौतियाँ, बदलाव की राह में आने वाली रुकावटें। लुईस हायके स्वीकार करती है कि बदलाव की प्रक्रिया आसान नहीं होती। जब हम अपनी सोच, विश्वास और व्यवहार को बदलने की कोशिश करते हैं तो अक्सर हमारा मन इसका विरोध करता है। इससे ही वह प्रतिरोध कहती है और यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। प्रतिरोध कई रूप से सामने आता है। प्रत्यारोपण, प्रोजेक्शन, जब हम अपनी समस्याओं के लिए दूसरों को दोष देने लगते हैं। 2 गुस्सा, जब हम अपनी सीमाओं और पुराने घावों का सामना करना पड़ता है। 3 डर, क्योंकि नया जीवन अनजान और असुरक्षित लगता है। 4 आलस्य या टालमटोल, जब हम जरूरी अभ्यासों को कल पर छोड़ देते हैं। हाय कहती है कि इन चुनौतियों का समाधान जबरदस्ती बदलाव नहीं, बल्कि दयालु और धैर्य है। खुद को कोसने के बजाय हमें समझना होगा कि यह प्रतिरोध बचपन की आदतों और वर्षों पुराने विश्वासों की वजह से है, जिन्हें एक झटके में नहीं हटाना संभव है। इसलिए लुईस सुझाव देती है कि छोटे छोटे कदम उठाएं, हर दिन थोड़ी सी प्रैक्टिस करें। एक छोटी पुष्टि, एक दर्पण अभ्यास, एक बात खुद से प्रेम भरी बातें। धीरे धीरे आपका अवचेतन इन नए संदेशों को स्वीकार करने लगेगा। इस भाग का संदेश यह है कि बदलाव कोई युद्ध नहीं है, यह एक कोमल यात्रा है। खुद से प्रेम करें, खुद को समय दे और जाने की हर छोटी प्रगति ही आगे बढ़ने का संकेत है। भाग 3 नए निर्माण की प्रतिक्रिया। चैप्टर 8 नए विश्वासों का निर्माण, नई सोच, नया जीवन। लुईस हाय कहती है कि जब हम पुराने नकारात्मक विश्वासों को पहचान कर उन्हें छोड़ देते हैं तो अगला जरूरी कदम है नए सशक्त और सकारात्मक विश्वासों को अपनाना। पुरानी सोच को हटाकर खाली जगह छोड़ देना काफी नहीं है, उस जगह नई सोच से भरना जरूरी है ताकि अवचेतन मन उसमें
रचना और विस्तार कर सके। लुइस ऐसे नए विश्वासों का उदाहरण देती है जैसे मैं जीवन के भाव को स्वीकार करता हूँ या करती हूँ। 2. मेरी आत्मा समर्थ, शक्तिशाली और शांत है। 3. मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूँ या हो रही हूँ। 4. मैं प्रेम, स्वास्थ्य और समृद्धि को सहजता से आकर्षित करता या करती हूँ। इस सकारात्मक वाक्यों को नियमित रूप से दोहराना, लिखना या सुनना हमारे अवचेतन मन पर गहरा प्रभाव डालता है। बार बार दोहराने से यह विचार केवल शब्द नहीं रहते, बल्कि धीरे धीरे आपकी आंतरिक वास्तविकता बनने लगते हैं। लुइस यह भी कहते हैं कि शुरुआत में ये नए विचार आपको झूठ लग सकते हैं क्योंकि आपकी पुरानी सोच इनमें मेल नहीं खाती है, लेकिन अगर आप उन्हें नियमित रूप से अपनाते हैं तो एक समय आएगा जब आपका मन, शरीर और ऊर्जा इन सच्चाई की तरह स्वीकार करने लगते हैं। इस भाग का सार, जैसी आपकी सोच वैसा आपका जीवन। आपका वर्तमान और भविष्य दोनों ही आपके विश्वासों के द्वारा बनते हैं, और जब आपका सशक्त विश्वास चुनते हैं तो आप सशक्त जीवन जीने लगते हैं। चैप्टर 9, दैनिक अभ्यास, हर दिन छोटे छोटे कदम और बड़े परिवर्तन। लुइस हाय मानती है कि विचारों को बदलना एक सतत अभ्यास है, क्योंकि एक बार की प्रक्रिया नहीं। इसलिए वह पाठकों को प्रेरित करती है कि वे रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ सरल और प्रभावशाली अभ्यास करें जो धीरे धीरे उनके अवचेतन मन को नकारात्मक सोच से सकारात्मक संदेशों से भर दे। 1. कट्टर आत्म स्वीकृति, रेडिकल सेल्फ एक्सेप्टेंस। हर दिन आईने के सामने खड़े होकर अपनी आंखों में देखकर कहे, मैं तुमसे प्रेम करता या करती हूँ। मैं खुद को पूरी तरह से स्वीकार करता या करती हूँ। यह अभ्यास धीरे धीरे आत्मघृणा और नकारात्मकता को पिघालता है और एक मजबूत आत्म संबंध की नींव रखता है। 2. कृतज्ञता लिखे, ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग। हर दिन कम से कम 3 चीजें लिखे जिनमें ये आप आभारी है, चाहे वो छोटी हो या बड़ी। यह अभ्यास आपके ध्यान को कमी पर नहीं बल्कि उपलब्धियां और आशीर्वादों पर केंद्रित है। 3. अफर्मेशन गाइड्स, आपको पसंदीदा सकारात्मक वाक्य जैसे मैं समर्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं जीवन से प्रेम करता या करती हूँ। इन वाक्यों को कोई कार्ड या नोट्स में लिखकर अपने पास रखें और दिन में 5-10 बार उन्हें पढ़े। लुइस बताती है कि छोटे छोटे अभ्यास जब नियमित रूप से किए जाए तो अवचेतन मन को पुनः प्रोग्राम कर देता है और जीवन में स्थायी बदलाव लाता है। इस भाग का संदेश, हर दिन एक कदम और धीरे धीरे एक नया जीवन। भाग 4, जीवन के महत्वपूर्ण क्षेत्र। चैप्टर 10, संबंध, अंदरूनी प्रेम से बनते हैं बाहरी रिश्ते। लुइस हाय इस भाग में बताती है कि हमारे संबंधों की गुणवत्ता हमारे आत्मविश्वास और भावनात्मक स्थिति का सीधा प्रतिबिंब होती है। जिस तरह से हम खुद को देखते हैं, स्वीकार करते हैं और प्रेम करते हैं, वही दृष्टिकोण हम अनजाने में दूसरों के साथ भी अपनाते हैं। अगर कोई व्यक्ति अपने आप को अस्वीकार करता है, खुद से नाराज या असंतुष्ट रहता है, तो वह दूसरों से भी असंतुष्ट, आलोचना या असुरक्षा के रूप में पेश आएगा। इसके विपरीत जब हम स्वयं से प्रेम करना सीखते हैं, तब हम दूसरों से भी बिना अपेक्षा के सम्मान और करुणा के साथ जुड़ते हैं। लुइस बताती है कि स्वस्थ संबंधों की नींव 2 चीजों पर टिकी होती है। 1. आत्म स्वीकृति, 2. क्षमा। जब हम अपने पुराने घाव, गिल्ट और नाराजगी को छोड़ देते हैं और दूसरों को माफ करना सीखते हैं, तो रिश्तों में एक नई ऊर्जा आती है। संबंध अब किसी पर निर्भरता या नियंत्रण का माध्यम नहीं रहते, बल्कि आपसी समझ और स्वतंत्रता का आधार बन जाते हैं। वह यह भी कहती है कि हमें दूसरों को
बदलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। बदलाव पहले अपने अंदर लाइए। जैसे जैसे आप भीतर से प्रेम पूर्वक और संतुलित बनते हैं, वैसे वैसे आपके आसपास के लोग और संबंध भी बेहतर होने लगते हैं। इस भाग का सारांश: सच्चे और सुंदर संबंध बाहर से नहीं, भीतर से बनते हैं। अपने आप से जुड़े और फिर दुनिया से भी सच्चे दिल से जुड़े। चैप्टर 12: काम और सफलता। आत्ममूल्यन से जन्म लेती सच्ची उपलब्धियां। लुईस हाय के अनुसार हमारा पेशा और उसमें मिलने वाली सफलता सीधे तौर पर हमारे आत्ममूल्य और विश्वासों से जुड़ी होती है। लुईस हाय के अनुसार हमारा पेशा और उससे मिलने वाली सफलता सीधे तौर पर हमारे आत्ममूल्य और विश्वासों से जुड़ी होती है। बहुत से लोग सिर्फ जिम्मेदारी निभाने या सामाजिक अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए काम करते हैं, लेकिन भीतर से वे खुद को योग्य और सक्षम नहीं मानते और यही सोच उनकी सफलता में बाधा बन जाती है। हाय हमें प्रेरित करती है कि हम खुद से पूछें, क्या मैं वह काम कर रहा हूँ या रही हूँ जो मुझे भीतर से खुशी देता है? 2. क्या मैं अपने योगदान और क्षमताओं को पहचाना या पहचानती हूँ? अगर उत्तर नहीं है तो हमें अपने जुनून, रुचि और प्रतिभाओं की ओर लौटने की जरूरत है। जब हम आत्मा से जुड़े कार्य को अपनाते हैं तो कार्य केवल आजीविक नहीं रहता, वह संतोष, आनंद और आत्म प्रकाश का साधन बन जाता है। लुईस यह भी सिखाती है कि सकारात्मक पुष्टि, अफर्मेशन का अभ्यास इस क्षेत्र में बेहद असरदार होता है। कुछ प्रभावशाली वाक्य: मैं योग्य और समर्थ हूँ। मैं सफलता को सहजता से आकर्षित और करता या करती हूँ। मेरा कार्य मुझे आनंद और समृद्धि देता है। इन विचारों को प्रतिदिन दोहराने से आपका अवचेतन मन उन्हें सच मानने लगता है और आपके कार्य जीवन के नए अवसर आने लगते हैं। इस भाग का संदेश: सच्ची सफलता बाहर से नहीं, भीतर से शुरू होती है। जब आप खुद को मूल्यवान मानते हैं तो आपकी दुनिया भी आपके इस सच्चाई को पहचानने लगती है। चैप्टर 30: समृद्धि। चेतना का प्रभाव केवल पैसा नहीं है। लुईस हाय कहती है कि समृद्धि केवल पैसे या संपत्ति तक नहीं है, बल्कि यह एक व्यापक अनुभव है। संतोष, अवसर, समर्थन, प्रेम और रचनात्मक की उपलब्धता। सच्ची समृद्धि तब आती है जब हम भीतर से यह मान लेते हैं कि हम उसके योग्य हैं और हमें उसे आकर्षित कर रहे हैं। कई लोग कमी की सोच, स्कैरसिटी माइंडसेट में जीते हैं, जैसे पैसा कमाना मुश्किल है, मेरे पास कभी भी पर्याप्त नहीं होगा और दूसरे सफल हो सकते हैं, मैं नहीं। लुईस बताती है कि यह सोच हमारे अवचेतन मन में गरीबी और अभाव की ऊर्जा को सक्रिय कर देती है, जिसे हम लगातार आर्थिक और मानसिक तंगी का अनुभव करते रहे हैं। इस सोच से बाहर निकलने का पहला कदम कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड। हर दिन यह महसूस करना कि हमारे पास क्या है, हमें क्या मिला और हम किसके लिए आभारी है। यह सोच हमारे मन को खुलेपन, प्रेम और प्रवाह की ओर ले जाती है। इसके बाद लुईस हमें प्रेरित करती है कि हम समृद्धि के लिए सकारात्मक पुष्टि को अपनाएं। जैसे मैं समृद्धि के प्रभावों के लिए खुला हूँ तो मैं अपने जीवन में धन, अवसर और सहायता को सहजता से स्वीकार करता या करती हूँ। 3. पैसा मेरे पास प्रेम और उद्देश्य के साथ आता है। इस भाग का मूल संदेश है, आप जो सोचते हैं वही आकर्षित करते हैं। जब आप समृद्ध सोचते हैं तो समृद्धि आपके जीवन में विभिन्न रूपों में प्रकट होती है। चैप्टर 30: शारीरिक रोगों के पीछे छिपी भावनात्मक सच्चाई। लुईस हाय इस पुस्तक के अंतिम भाग में हमें एक गहरी और चौंकाने वाली सच्चाई से प्रेरित करती है। हम शारीरिक बीमारी के पीछे एक मानसिक और भावनात्मक कारण होता है। उनका मानना है कि जब हम अपनी भावनाओं को दबाने जैसे डर, गुस्सा, आत्मस्वीकृति, अपराध बोध, तो ये भावनाएं शरीर से विभिन्न रोगों
के रूप में प्रकट होने लगती है। लुइस ने इस भाग में एक विस्तृत स्वास्थ्य निदान सूची हीलिंग चार्ट शामिल की है, जिसे उन्होंने यह बताया है कि कौन सी शारीरिक बीमारी किस मानसिक अवस्था से जुड़ी होती है और उसे ठीक करने के लिए कौन सी हीलिंग पुष्टि प्रयोग की जा सकती है। कुछ उदाहरण: पीठ दर्द, खुद को असमर्थ या असुरक्षित महसूस करना। 2. मुहासे, आत्म स्वीकृति, खुद से शर्मिंदगी। 3. गला खराब रहना, खुद को अभिव्यक्त न कर पाना। यह सूची केवल जानकारी नहीं देती बल्कि हर समस्या के लिए समाधान का मार्ग बताती है। लुइस का मानना है कि जब हम अपने शरीर की भाषा को समझना सीखते हैं तो भावनात्मक स्तर पर उपचार करते हैं तो हमारा शरीर भी जल्दी से गहराई से ठीक होता है। इस भाग का संदेश है, आपका शरीर आपसे बात करता है, बस सुनना शुरू कीजिए। भाग 5, व्यक्ति को अनुभव और कहानी। लुइस हाय ने अपने व्यक्तिगत जीवन की कहानी साझा की है। जब उन्हें सिस्टिक कैंसर हुआ था तो उन्होंने डॉक्टर की सलाह मानी, बल्कि माफी, सकारात्मक सोच, आत्म क्षमा, पोषण, ध्यान और अफर्मेशन के साथ हीलिंग प्रक्रिया शुरू की। उन्होंने बताया कि दृष्टिकोण से उनकी कैंसर ठीक हुई, हालांकि चिकित्सा जगत में इसे स्वीकारता नहीं मिली। हाय ने इसे मन की शक्ति बताया। तो दोस्तों, ये थी यू कैन हील योर लाइफ किताब की जबरदस्त और दिल को छू जाने वाली सीखें। लुइस हाय ने हमें सिखाया कि अगर हम अपने विचारों, विश्वासों और भावनाओं को बदल दें तो हम न सिर्फ अपने शरीर को बल्कि पूरे जीवन को ठीक कर सकते हैं। आपको ये समरी कैसे लगी? इस वीडियो ने आपको खुद से प्रेम करना, माफ करना और सकारात्मक सोच अपनाने की प्रेरणा दी? अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवारों के साथ शेयर करें और ऐसे ही आत्मा को छू जाने वाले ज्ञान की किताबों की गहराई समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, कमेंट में ज़रूर बताइए कि लुइस हाय की कौन सी बात सीख के लिए आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुद से प्रेम करें और जीवन को खुले दिल से स्वीकार करें।